करें। मानवीय जीवन मिला है, अपनी जिंदगी में एक बार द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा जरूर कर लेना। भगवान शिव की कृपा के बिना तो संभव नहीं है। सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम महाकाल ओमकार ममलेश्वर, केदारम हेमत पृष्ठे डाकन्याम, भीमसंगरम वाराणस्याम च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैजनाथम चिता भूमो नागेशम, दारुकावने सेतुबंधम च रामेशम, घुसमेशम च सबाले, द्वादशैतान नामानि प्रातः उत्थाय पठेत। प्रातः जागते समय यदि इन 12 नामों को जो बोल लेगा, सर्व पाप विनिर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभेत, उसके सभी पाप जल जाएंगे और उसे सिद्धियां मिल जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है भैया। ज्योतिषाम च लिंगानाम ब्रह्मादि भरलम ध्वजा, विशेषता फलम वक्तुम सकते न परिस्तथा। सैकड़ों वर्षों तक परम ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जावे तो भी इसका व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कथा सुनाते हैं, कहते हैं एकम च पूजितम ये न षड्मासम तन निरंतरम। किसी भी ज्योतिर्लिंग को आपने लग के 6 महीना दर्शन कर लिया, उनकी पूजा कर ली तो तस् दुखम न जायता मात्र कुछ ही समुद्भव। उस व्यक्ति को जीवन में दुख नहीं होगा, दुख नहीं रहेगा। जन्म लेने के लिए, मरने के लिए वो कभी किसी मां की कुच्छी में नहीं जाएगा। लंबे समय तक भगवान का पार्षद बन करके आनंद लेगा। भगवान शंकर का दर्शन करते ही जन्मपत्री के ग्रह बदल जाते हैं। भगवत दर्शन, महादेव के दर्शन का, ये सब पुराण की कथा, इसलिए महादेव का दर्शन है। ये तो हर देव दर्शन का यही परिणाम है। देवताओं का दर्शन करने से भाग्य बदल जाता है, मन को शांति मिल जाती है। हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगम च पश्यति तस् जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः। उसको घटिया परिवार में, घटिया घर में जन्म नहीं मिलता जो भगवान के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है। जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले, उसको अच्छे कुल में जन्म मिलता है। और यह बड़े पुण्य की बात है कि हमें अच्छे माई बाप मिले, ज्वारी न हो, शराबी न हो, माँ चरित्रवान हो, पिता विवेकी पुरुष हो। ये सब चीजें बड़े पुण्यों से मिलती हैं। जो महादेव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके जाता है, वर्णने भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः, उसको बढ़िया कुल में जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में उसे जन्म मिलता है। आपको पता है कि मृत्यु के समय पर बुजुर्गों के हाथ से दान पुण्य क्यों कराते हैं? उसका एक ही कारण है, वो यह है कि ऊपर जाते समय यात्रा में कष्ट न हो, अगला जन्म अच्छे परिवार में मिल जाए, अच्छे घर में जन्म मिल जाए। आप अपनी बेटी को अच्छे घर में देने के लिए कितना प्रयास करते हैं, प्लॉट बेचने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि मकान बेचने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जावे। जैसे आप अपनी बिटिया को अच्छे घर में पहुंचाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार होते हो, तो वृद्धों को भी अगला जन्म बढ़िया मिले, इनके लिए भी अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाए। अच्छी जगह उनको जन्म मिले, अच्छे परिवार में वो पहुंचे। तो इस ग्रंथ में ही लिखा है तस् जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः। उनको पवित्र परिवार में, अच्छे कुल में उनको जन्म मिलता है। सदकुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारग। वेद पारग, यहाँ वेद से मतलब है कि ऐसे घर में जन्म मिलता है जिस घर के लोग भगवान को मानते हैं। अपनी बेटी को उसी घर में देना जिस घर में देवी देवताओं को माना जाता है। बिटिया का विवाह कभी दबाव में मत आना। ये 2-3 हैं जो जबरदस्ती से तुम्हारी बेटी को संबंध करा करके लेके जाती है। एक है बुआ, भारी जोर देती है, भतीजी तो वहीं जाएगी जब मैं कहूंगी। हाँ, एक है बुआ और एक है मौसी और एक है बड़ी बहना। वो जीजी और जीजू दोनों जोर देते हैं बड़ी जोर से। घर में बड़ी जीजी की तो चलती है, बड़े जीजा के बिना तो नमक ही कहां डलता है घर में। हाँ, सब तो मालकी तो उसी की होती है।
वो जिसको कहे उसको आदर, उसको जो कहे उसको निरादर। ये तीन की भारी चलती है, बुआ, जीजी और मौसी। वो जबरदस्ती से ले जाना चाहते हैं और इनकी होशियारी देखिए, वहीं लेकर के जाएंगे जहां अपनी रिश्तेदारी है। बेटी एमबीए करी हो लेकिन वो डमरू अंगूठा भी न लगाना जानता हो तो भी जबरदस्ती करी। हमारे ग्रंथ क्या हुआ, क्या हुआ, आप ऐसे करें, उसमें तो घी भरा है अभी और डाल दे घी, लेकिन 2 कबूतर ये रोज कथा सुन रहे हैं डेली और यहीं आके बैठते हैं। मैं इनको रोज देखता हूं। इनको देख करके मुझे लगता है कथा फरीदाबाद में नहीं, कथा अमरनाथ में चल रही है। वहां भी 2 ही कबूतर और यहां भी 2 ही कबूतर। यदि मैं कैमरा चलाना जानता तो इतने पर तो कैमरा लगा देता दोनों कबूतरों पे। हाँ? अभी तो नहीं लगा, लग गया। बोलो अमरनाथ भगवान की जय हो। आइए कथा को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन किया गया कि ज्योतिषाम च लिंगानाम किंचित प्रोक्तम फलमया ज्योतिषाम चोप लिंगानी श्रियान ऋषसत्तमा। ज्योतिर्लिंगों की कथा जरूर सुनिएगा। ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। ध्वजो भूत्वा भवेन मुक्ति तस्मात् दर्शनम चरेत। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करना चाहिए, अवश्यमेव करना चाहिए। जितने ज्योतिर्लिंग हैं उतने ही उनके उपलिंग भी है। यमुना के तट पर केदारनाथ भगवान के उपलिंग हैं जिनका नाम है भूतेश्वर, जो कि मथुरा में विराजित है। उसी प्रकार से मल्लिकार्जुन के भी उपलिंग हैं सरस्वती नदी के किनारे पर। जो उनके दर्शन करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर भगवान का उपलिंग है व्यागेश्वर। और भी वर्णन किया गया है घुसमेश्वर भगवान का भी उपलिंग है। जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं 12 ही उसके उपलिंग हैं। उन 12 का भी नाम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आइए अब हम भगवान सोमनाथ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आधे घंटे की कथा है, बिल्कुल आसन लगा करके बैठ जाइए। आधे घंटे के बाद में जैसे वो ओमकारा। आपने बड़ी मेहनत करी है, मेहनत तो करी ही है। बेटे को टाइम नहीं था तो भी वो स्कूटर से या बाइक से या कार से आपको छोड़ के गया। आपके बच्चे इतने बढ़िया हैं कि आपकी बात मान लेते हैं, नहीं तो पाले 2 हैं। एक राम जी वाला पाला है और एक धुंधकारी वाला पाला है। और इस युग में धुंधकारी का पाला ज्यादा भारी दिखाई देता है। लेकिन आपके तो बच्चे, आपका तो पति बिल्कुल प्रभु राम की तरह है भैया। ऐसी बहुत माताएं जिनके बच्चे यहाँ छोड़ के, बेटियां छोड़ करके जाती हैं कथा। कल से तो आपको सोचना पड़ेगा, 4-5 घंटा हाल ही निकल जाता। कल से सोचेंगे कि दिन कैसे पूरा होगा, दिन कैसे कटेगा। यहाँ तो हाल ही टाइम निकला है, निकलता है। कैसे 9 दिन निकल गए पता भी नहीं लगा। ऋषियों ने कहा ज्योतिषाम चैव लिंगानां महात्म्यम कथयाधुना उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। कहा गुरुवर आप कृपा करके सुना दे ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। जवाब दिया कि दक्ष के यहाँ 27 कन्याओं का जन्म हुआ। लिखा है विमले चकुले तुम, ये से दक्ष के यहाँ 27 मिता कन्या दक्षिण च महात्मा। 27 कन्याओं ने जन्म लिया और दक्ष ने वह 27 कन्याएं चंद्रमा के लिए ब्याह दी। उनमें दक्ष की एक बेटी थी, भारी सुंदर थी, जिसका नाम था रोहिणी। चंद्रमा का भी आकर्षण उसके प्रति बहुत ज्यादा था। 26 को बात भी नहीं करते चंद्रमा और
जो 27वीं थी रोहिणी, उसके बिना चंद्रमा रह नहीं पाते। चंद्रमा अत्रि के पुत्र है। महात्मा अत्रि का तप ही चंद्र देवता के रूप में प्रकट हुआ। एक दिन वो 26 दक्ष की बेटियां आई अपने पियर, तो पिता ने पूछा बेटा कैसे हैं? तो 26 एक साथ रो पड़ी और कहने लगी पिताजी जो आपको जामाता दामाद मिला है वो ठीक नहीं है। पूरी उसकी हकीकत, उसकी हरकतें बता दी। दक्ष ने उसको बुलाया, चंद्रमा को बुलाया। चंद्रोप वचनम तस्या न चकार विमोहिता, समझाया। बताते हैं हम वर्णन है कि प्रार्थयामा चंद्रम च दक्षो दक्ष सुनीत। उन्होंने अपनी ससुर की बात को सुना, कुछ दिनों के लिए सुधर करके रहा। चंद्र देवता सुधर करके कुछ दिनों तक रहे, लेकिन उसके बाद में वही स्थिति थी। अब के बार वो 2600 देवियां रोती हुई आई और कहने लगी पापा पिताजी अब हम इस घर से जाएंगे नहीं, हम बहुत तकलीफ में। शब्दों को सुना क्रोधित हो गए दक्ष, और दक्ष सीधे चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा को जाकर के कहा कि देखिए हमने तुम्हें समझा और तुम नहीं माने। क्या तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना बड़ा घमंड है? तो हे अत्रि पुत्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शीघ्र ही पूरे शरीर में तुम्हारे में कुष्ठ हो जाए। पूरे शरीर में दाग हो गए, कुष्ठ रोग फैल गया, हाहाकार मच गई। चंद्रमा को श्राप दे दिया गया। चंद्रमा रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वेदाता ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें कई बार समझा और तुम माने नहीं। अहो कष्टम महाजातम सर्वलोकस्य दुःखदम चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तवान्मन। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने दुष्टता करी है, इसलिए दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया। कष्ट तो है ही, अब इस कष्ट से तुम उबरना चाहते हो तो तुम प्रवास क्षेत्र में जाओ, समुद्र के किनारे बैठकर भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, तब ही तुम्हें शांति मिल पाएगी। देखा है पार्थिवेन तदा पूजा मृत्युंजया विधानता। ब्रह्मा जी ने मंत्र सुनाया और पार्थिव पूजा के लिए कहा, मिट्टी के शिवलिंग बना करके और रोज उनका पूजन करना। यह ब्रह्मा जी ने समझा दिया। चंद्रमा 6 महीने इन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और एक दिन की बात थी कि स्वयं भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। दिखाएं बरम बड़ीश भद्रम ते मनसाय समीक्षितम प्रसन्नोहम ससिन सर्वम दासे वन मनुत्तम। महादेव ने कहा शशि चंद्रमा तुम मेरे भगत हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिएगा। तो हमें क्या चाहिए? चंद्रमा रो पड़े। चंद्रमा की आंख में आंसू थे। चंद्रमा ने कहा भगवान मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया है, रोगा सर्वे 6 असाध्य रोग है, मुझसे सहन होता नहीं है, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान की कृपा से कुंड बन के तैयार हो गया। महादेव ने उसका नाम सोम कुंड रखा, का इसमें घुस जाओ बाहर निकल आओ। 6 महीने तक चंद्रमा उस कुंड में छिप करके रहे। जब बाहर निकल करके आए तो उन्होंने अपने आप को स्वस्थ माना। आज भी यह कुंड प्रवास क्षेत्र में है। जो लोग यहाँ स्नान करते हैं 6 महीना रहकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, उनकी यह बीमारी ठीक हो जाती है। ये बीमारी के कारण कुछ है, एक तो इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है। मैंने पूर्व में भी बोला है कि दूध के संग आप हर चीज नहीं खा सकते। मांसाहारी लोग दूध के संग मछली खा लेंगे, पूरे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा। दूध के संग पपीता ले लेंगे, शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। दूध के संग केला ही सूट करता है और कोई फल सूट नहीं करता। सूखे मेवों में दूध के साथ ज्यादा फायदा देने वाला है तो सिर्फ छुआरा है। छुआरा तो दूध के संग फायदा करता है। मिश्री दूध के संग बहुत फायदा करती है। दूध के संग मिश्री वाला दूध लेने से गांठों में दर्द नहीं होता। मिश्री वाला दूध पीने से नशा मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कोई मुझे पूछे कि चाय छोड़नी है, छूटती नहीं है, मैं कहूँगा मिश्री वाला दूध पीजिए। कोई मुझे पूछे कि शराब छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है, मैं कहता हूँ देसी गौ माता का घी 20-25 ग्राम,
20-25 ग्राम मिश्री सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद उसको गर्म करके तपा करके 1 महीना ले लीजिए, नशा करते ही उल्टी हो जाएगी, यह बीमारी छूट जाएगी हमेशा की। इसका तो इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप। जैसे दूध के साथ पपीता और ये सब फल। और मेरा विशेष निवेदन है, जब मैं कभी आपके घर आऊं तो प्लीज मेरे ऊपर तो जोर मत दीजिएगा, ये भी ले लीजिए, चलो आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, लेकिन अब हमें अपने हिसाब से ही जीना है। खा खा करके तो इतने साल जी लिए और हमें पता लगता है कि आनंद संग्रह में नहीं है जितना कि आनंद छोड़ने में। हम लोग खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। और सच बात तो यह है, यदि मुझे कथा वगैरह ना करनी होती, इतनी ये सेवा के कार्य न लिया होता, तो हो सकता है कि हम तुम आमने सामने ना होते, मैं भी कहीं बद्रीनाथ की गुफा में बैठा हुआ होता, उधर यहाँ होता ही नहीं था। अंदर की पोजीशन ऐसी है। घरों में जाता हूं, आप बड़ा जोर देते हैं, हमने कलाकंद बनाया है, हमने सुबह से कढ़ाई चढ़ाई है, हमने हलवा बनाया है, बादाम का हलवा बनाया है, हमने सिंगाड़े की खिचड़ी बनाई है, हमने ये भी हमने वो भी है बनाया है। वो बड़ा आप जोर देते हैं, आपकी श्रद्धा को बहुत प्रणाम है। मैं 2-4 घरों में गया हूँ, यहाँ भी बड़ी आपकी भावना है। आपके घर पहुँचने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जी रहा हूँ, जो मुझे लेना होगा मैं वही ले लूँ, उसी में आपकी खुशी होनी चाहिए, उसी में आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। केवटानी के पास आया, केवट ने कहा देवी काम बन गया, भगवान ने चरण धोने के लिए हाँ कर दिया है। केवट की पत्नी रोने लगी। केवट ने पूछा पगली काय के लिए रो रही है? कहा अपनी गरीबी को कोस कोस करके रो रही हूं। आज हमारे घर में सोने चांदी के बर्तन होते तो प्रभु राम के चरण हम उसमें धोते। वो बोली। तो केवट ने क्या जवाब दिया? केवट ने कहा कि अपने घर में सोने चांदी के बर्तन होते तो भी मैं राम जी के चरण उसमें नहीं धोता। केवट की पत्नी ने कहा ऐसा क्यों? केवट ने कहा कि वो उदासीन भेष में आए, सोने चांदी को वो छू नहीं सकते, गांव के बीच में से वो निकलने नहीं देते। पगली, भगत वो ही है जो सामने वाले के संकल्पों को टूटने नहीं देता। एक केवट के शब्द थे। केवट कहता है हमारी तो साधना यह है कि हम भगवान के संकल्प में सहयोग करें। श्रद्धा को प्रणाम है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, हमारी वजह से किसी के संकल्प टूटे नहीं, हमारी वजह से संकल्प मजबूत होने चाहिए। बोली शंकर भगवान के जय हो। प्रवास क्षेत्र को वरदान यह मिला है, जहां सोमनाथ भगवान है वहां से 25 किलोमीटर दूर जगह, उस स्थान को यह वरदान मिला है जो 6 महीना इस जगह पर महामृत्युंजय मंत्र का जप और इस कुंड में स्नान करेगा, उसका ये रोग समाप्त हो जाएगा, उसकी यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए और भी देसी इलाज हैं। लौनी को 100 बार घिसिए, गौमूत्र में ऐसे उसको 100 बार घिसिए। एक बार ले लो, घिसो, फिर उसको ऐसे हथेली से ऐसे पोंछ दो। कोई किनारे वाला बर्तन लो जिसमें पूरी उसमें पुछ जाए, फिर हाथ में गौमूत्र लगाइए, फिर उसको घिसिए, फिर पोंछ दीजिए, फिर हाथ में गौमूत्र लीजिए, फिर वहां से उठाइए, फिर घिसिए, फिर पोंछ दीजिए, फिर गौमूत्र हाथ में लगाइए, उस लौनी को फिर उठाइए, हाथ में रखिए, फिर घिसिए। ये क्रिया 100 बार हो जाए। 100 बार होने के बाद एक ऐसी औषधि बनती है, जहां जहां ये बीमारी है, जहां जहां ये रोग है, मल्लम की तरह वहां लगा लीजिए। सुबह शाम गौ माता के गौमूत्र में गैया के गोबर का रस डालकर उसको गर्म करके फिर उसको धोइए। बहुत जल्दी सफेद चट्टे काले में बदल जाएंगे, चमड़ी जैसा उसका रंग। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट।
अंग्रेजी दवाई में तो कोई दवाई है ही नहीं इसकी, या होम्योपैथिक में या आयुर्वेद में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है सोमेश्वर नाम नासीद विख्यातो भुवन त्रये। महादेव जाने लगे तो चंद्रमा सोम रोने लगे। देवताओं के आग्रह पर भगवान वहां रुक गए और उनका नाम रख दिया गया सोमनाथ। कहा गया कि जो सोमनाथ का दर्शन करेगा, सोम कुंड में स्नान करेगा, 6 कुष्ठाद रोगाणाम नासका पूजनाथ ध्वजा। तो ब्राह्मण के द्वारा यहाँ अनुष्ठान होगा, ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय का जप होगा। ध्वजा शब्द लिखा है तो वर्णन किया कि 6 रोग समाप्त हो जाएगा। जीवन में सोमनाथ की यात्रा जरूर करना। जिनको यह बीमारी हुई है उसकी खत्म हो जाएगी, और जिनको यह बीमारी नहीं है उनको जीवन में कभी यह बीमारी नहीं होगी। बड़ी खतरनाक बीमारी है, अपने ही लोग इससे परहेज करते हैं। जिनके घर में कोई कुष्ठ रोग का बीमार व्यक्ति है, उसके घर में बच्चों के संबंध होना दिक्कत आती है। परमात्मा करे ये बीमारी तो किसी को हो नहीं, लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सोमनाथ की प्राकटता का वर्णन किया गया। सोमलिंगम नरो दृष्टा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्धा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्गम समीयते। जो सोमनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, जिंदे जी उनको दुनिया का वैभव और मरने के बाद में उनको स्वर्ग मिल जाता है। ये इसकी महिमा है भगवान सोमनाथ प्रभु की, इतनी बड़ी महिमा। 2 पंक्तियां भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए, औरों को देते धरधाम धन दान, अंतरा से। देवों के हित बिस्पी डाला नीलकंठ को तुम्हें प्रणाम। खुद को राखी स्वर दो। कोई जाएगा नहीं, जाओगे तो गाड़ी पंचर करवा दूंगा। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। देवों के हित विष पिलाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। देवों के हित विष पिलाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह शिव का कर बंदे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम।
करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह शिव का कजले मलते शिव का। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ ऐसी चिंता साथ रहे प्रभु हाथों लाना। शिव के रहते ऐसी चिंता साथ रहे प्रभु हाथों लाना। शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा। शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा। मन को आएगा। सुबह दोपहरी शिव का शिव आएंगे देगा। ओ बोलिए शंकर भगवान की जय, महादेव बाबा की जय हो। तो ये आप सुन रहे थे सर्वान कामान वाप्नोति सर्व पापी प्रमुच्यते। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने से सभी काम बन जाते हैं और पाप जल के राख हो जाते हैं। यह है भगवान सोमनाथ। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन। ये तमिल भाषा में नाम है मल्लिक अर्जुन। मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है, इसमें अर्जुन नाम महादेव का है और मल्लिका नाम माँ पार्वती का है। हमारे ग्रंथों में श्रद्धा को पार्वती
और विश्वास को महादेव कहा गया है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए जाएंगे तो आपकी श्रद्धा और विश्वास दोनों मजबूत हो जाएंगे। और बिना श्रद्धा के धर्म कहाँ होगा? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। विश्वास के बिना फल कहाँ मिलेगा? तो द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में जो दूसरा शिवलिंग का आप दर्शन करते हैं मल्लिकार्जुन, यानी हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का होना। तो जब श्रद्धा और विश्वास जिनके मध्य में होते हैं उनकी ज्योति जागृत हो जाती है। ज्योति जागृत का मतलब उनका ज्ञान उद्भित हो जाता है। तो ये ऐसी बड़ी अद्भुत कथा है, संक्षेप में कहनी पड़ेगी। बात उस समय की है, एक बार भगवान महादेव ने अपने दोनों पुत्रों को विवाह के लायक देखा तो उन्होंने कह दिया कि जो धरती की परिक्रमा सबसे पहले लगा के आ जाएगा हम उसी का विवाह पहले कर देंगे। कार्तिकेय जी का तो वाहन मोर है, वो तो हाल ही चले गए, वो तो परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी गंगा जी नहा के आए, 2 आसन डाले, माता पिता को कहा इस पर बैठ जाओ। उनको बिठा करके उनकी 7 परिक्रमा कर दी गणेश जी ने। कहा हम धरती की 49 परिक्रमा करके आ गए, अब हमारा विवाह कर दो। शंकर जी ने कहा गणेश झूठ ना बोलो, घर से कहीं बाहर गए नहीं, कब परिक्रमा करके आ गए? तब गणेश जी ने कहा कि एक बार प्रवचन में आपने ही कहा था जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, पूजा कर लेता है, उसको धरती की 7 परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली है, तो मेरी धरती की 49 परिक्रमा हो गई। फिर या कह दो कि आप झूठ बोले हैं। शंकर जी की आंख में आंसू आ गए। भोलेनाथ ने कहा बेटा तुमने माता पिता का महत्व तो बढ़ाया है, तो मेरा वरदान है तुम्हारे लिए सगरे देवताओं में सबसे पहले प्रथम पूजन तुम्हारा हो। तब से लेकर आज तक गणेश जी का प्रथम पूजन हो रहा है। समय आने पर विश्व रूप विश्वकर्मा जी ने अपनी 2 बेटी सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि, गणेश जी को ब्याह कर दिया। 2 संतानें हुई, एक का नाम था शुभ, दूसरे का नाम था लाभ। भगवान गणेश अद्भुत देवता हैं। जिनके घर में गणेश पूजे जाते हैं उसके घर में सिद्धियां रहती हैं, उसके घर में रिद्धि संपदा रहती है, सिद्धि साधना रहती है उनके घर में। इसलिए गणेश जी को जरूर पूजा करो। जहाँ सिद्धि रिद्धि है वहाँ शुभ और लाभ दोनों रहते हैं। अशुभ नहीं हो सकता, व्यापार में कभी लॉस नहीं हो सकता, तो शुभ लाभ रहते हैं ना उस घर में। पहले मकानों पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, पहले मकानों पर लिखा जाता था शुभ लाभ, आपने भी देखा होगा मकानों पर शुभ और लाभ। उसके बाद स्वागतम, वेलकम, ये सब कुछ लिख के आया। आजकल मकानों में गेटों पे लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। ये अच्छे अच्छे नाम लिखिए। मकान का नाम राधा कृष्ण भवन रखो ना, शिव सदन रखो, शिव वाटिका रखो, ये नाम लिखिए। मोर कुटी रखिए, भगवान खुश होता है। तुलसी कुटी नाम रखिए, हाँ। ईशान सदन नाम रखिए, ऐसे नाम रखिए। भगवान से जुड़ करके रखिए। लंका में एक मकान ऐसा था जिसके ऊपर राम भवन लिखा था, और रावण की लंका में कोई राम का नाम लेके बता दे। लेकिन एक मकान ऐसा था जिस पर राम भवन लिखा, और हनुमान जी की सबसे पहले निगाह इसी के ऊपर पड़ गई। हनुमान वहीं पहुंचे, रामायुधंकित ग्रह सो आवरण जाए। तुलसी के पौधे भी लगे थे, विभीषण का मकान था। एक दिन रावण तलवार लेके आ गया था मारने के लिए। कहा तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, दुश्मन का नाम लिख दिया तूने मकान पे। विभीषण ने कहा कहाँ है दुश्मन का नाम? कहा ये लिखा तो है। विभीषण ने कहा ये तो आपका नाम है। रावण ने कहा ये नाम मेरा कब से हो गया? मेरा नाम दशकंदर है, मेरा नाम 10 शीश है, लंकेश है, दशानन है, रावण है, ये नाम मेरा कब से हो गया? विभीषण ने कहा क्या बताऊं, मैं तो इस पर रावण भवन ही लिखने वाला था। फिर मैंने सोचा कि भैया का नाम लिख दूंगा तो भाभी रूठ जाएगी, तो मैंने सोचा कि भैया के नाम का पहला अक्षर ले लो और भाभी के नाम का पहला अक्षर ले लो। तो रा आपके नाम से निकाल लिया और माँ भाभी के नाम से निकाल लिया, तो अब राम बन गया। तो मैं क्या कर, रावण की लंका में अपने आप को राम से जोड़ देना। जिसके घर में लोग कर्कश हैं और ऐसे समय पर भी आप भगवान को न भूल पाए, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। सलाम है, प्रणाम है आपके भजन के लिए।
हर प्रकार से अपने आप को ईश्वर से जोड़िए तो ही आनंद। शुभ लाभ मंदिर में तो जरूर लिखिएगा शुभ लाभ। आजकल तो चरण पादुका के स्टिकर आते हैं, मंदिर में स्टिकर लगाओ, चरण पादुका भगवान के चरण चिन्ह हो, शुभ लाभ। और भी संस्कृत में कई शब्द लिखे, श्री जो कि घर में हर प्रकार से बरकत का रूप है। कलश के स्टिकर आते हैं। नहीं तो मैं यह बराबर निवेदन करता रहता हूं, जिसके घर में कलश हमेशा मंदिर में एक भरा हुआ रखा रहता है, उसके घर में हमेशा हमेशा कुंभ का ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कलश सागर से निकला है, अमृत कलश। उसके घर में विषधर लोग नहीं, उनके घर में तो अमृत चखने वाले लोग देवता रहते हैं। इतना प्रभाव है इसका। इधर कार्तिकेय जी गए हैं, अभी तक आए नहीं। नारद जी मिल गए रास्ते में, और नारद जी तो जहां मिलेंगे वहां कुछ न कुछ तो होगा ही। कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने कहा और ठीक है। कार्तिकेय जी ने कहा ठीक है, परिक्रमा करके आए हैं धरती की। नारद जी ने तो अपनी लगा दी दिया सलाई, परिक्रमा करो चाहे सो करो, ब्याह तो गणेश को है ही गो, ब्याह ही ना है बहुत दुद्ध लड़के हुए गए, और तुम्हें बहका करके भेज दिया गया। ये नारद जी ने जैसे ऐसा कहा तो मुंह लटक गया जोर से। लला का हैजा में दवाई कितनी सगरी ले आना हो, और वही लोग लेना दवाई जिनको जरूरत है। परहेज कर लेना जो मैंने बताया है, आप ठीक हो जाएंगे। बढ़िया तो बल्लभगढ़ में आपसे 4 गुने लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे। कुर्सी पर बैठे हैं वो सब नीचे बैठे हैं। भोजन और भजन का आनंद जमीन में होता है। यहाँ तो लग रहा है चेयरमैन बहुत लोग बैठे हैं। जो चेयर पर बैठे सब चेयरमैन नहीं है। इसमें आप झिझकिए मत। यदि आप स्वस्थ हैं तो जमीन में बैठ करके भजन का आनंद लीजिए। धरती पर बैठकर भजन का बहुत आनंद होता है। यहाँ की कोई बात नहीं, यहाँ तो कुर्सी पे ये डाली है ये कुर्सी, इसलिए आप बैठे। आपको घर के लिए बोल रहा हूं, आप स्वस्थ रहेंगे भोजन और भजन में, धरती को मन छोड़िए। आइए यह प्रसंग मैं पूरा कर दूं, और मैं यह निवेदन कर रहा हूं। और आप मल्लिकार्जुन भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान मल्लिकार्जुन कैसे प्रकट हुए, नारद जी के कहने से बहका दिया कार्तिकेय जी को। वो घर आए, माता पिता को चरणों में प्रणाम किया और सीधे चले गए। माता पिता ने, माँ ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके, वो तो चले गए। और यह स्थान हैदराबाद से आगे पड़ता है, कृष्णा नदी के किनारे एक पहाड़ के ऊपर मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, नदी में प्रवाहित करते हैं। समय ज्यादा लंबा हो गया, कार्तिक का महीना था। एक दिन मैया ने कहा था महादेव को कि बहुत दिन हो गए हैं, बेटे की याद आती है, और आप एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला करके ले आइएगा। अब जब धरोगे कि आते मिनट कहाँ रहोगे यार, तो तुलसी डाल, आंख बंद करो तो मुंह कर लो। ताली बजाओ जोड़ते 3 बार। अब भगवान ते कहो पानी पी ले। से लडुआ तुम्हें मन से टका जाइयो। तो कार्तिक का महीना था, मैया और बाबा दोनों के दोनों गए। कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, ले जाने की कहेंगे, मुझे जाना नहीं है, तो वो स्थान छोड़कर और आगे चले गए। उस जगह पर जहां पूजन हुआ, मां रो पड़ी और कहने लगी महादेव को, जिस जगह पर मेरे पुत्र ने आपकी पूजा की है, जगत कल्याण के लिए मुझे अपने संग लेकर के यहीं बैठ जाइए। तो उसी पिंडी में से भगवान महादेव प्रकट हो गए, मिट्टी के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो गए हैं, और माता भवानी के सहित महादेव इसमें बैठे हैं। तमिल भाषा में शंकर जी का नाम अर्जुन है और माता का नाम मल्लिका है, इसलिए दोनों को मिलाकर के नाम हुआ। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। इस स्थान का दर्शन करने से गोपनीय बीमारियां खत्म हो जाती हैं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो।
ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स लोगों को भी वो बीमारियां नहीं बता सकते, और उन बीमारियों को इस जगह पर दर्शन करके महादेव उन्हें समाप्त करते हैं। यहाँ पहुँच करके लोग संयमित हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं। ये एक बात कहने में मुझे बड़ी झिझक लग रही है, फिर भी मन मान नहीं रहा है, और मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे मन मुताबिक शादी करने को तैयार है, और ऐसे लड़के को चुनाव किया है उस बिटिया ने जो आपके खानदान में बिल्कुल डूब कर मरने की तरह है, और ऐसा प्राय बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी बच्चे ऐसे गलत रास्ते पर अपने पांव रख रहे हैं, ईश्वर उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दे, उन बच्चों को मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन जरूर कराना। इनके दर्शन करने से जीवन संयमित होता है, इनका दर्शन करने से लोग गलत रास्ते पर पांव नहीं रखते। यह इनकी बहुत बड़ी महिमा है। धन धान्य समृद्धस्य प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च अभीष्ट बल सिद्धश्च जायते नात्र संशय। आरोग्य, ऐसी बीमारियां जिनको बता नहीं सकते वो आरोग्यता मिल जाती है। ज्योतिर्लिंगम द्वितीयम च प्रोक्तम मल्लिकार्जुनम दर्शनात् सर्व सुखदम। इनके दर्शन करने से सर्व प्रकार का सुख मिलता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। एक बात मैं निवेदन करूंगा, किसी के बच्चे यदि विदेश में रहते हों तो बिल्कुल बुरा ना मानिएगा। जो बच्चे बाहर भारत छोड़ करके बाहर रहते हैं, ऐसी जगह पर आपको अपने बच्चों का शादी विवाह अपनी बेटी का करना है तो थोड़ा विचार कर, देख कर और समझ करके, तो आज ठगियाई बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी भोली भाली सी बेटियां, वो तो वही बात हो गई है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। बहुत ज्यादा विचार करके, और मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बेटी को भामर पड़ने से पहले एक बार उसे मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कराना। इसलिए इनका दर्शन करने से संयमित परिवार मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, बढ़िया परिवार मिलता है। ये भगवान की खास विशेषता है। हर ज्योतिर्लिंग की एक महिमा है अपने आप में। ये भगवान मल्लिकार्जुन के बारे में आपने सुना। उसके बाद में है भगवान महाकाल। काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। अवंती नगरी रम्या मुक्तदा सर्वदेही नाम शिव प्रिया महापुण्याम वर्तते लोक पावित। अवंत का छिपरा माँ के किनारे पर नगरी बसी है। यहां एक बार एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दूषण। इसने लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था। एक दिन की बात थी, ब्राह्मण के 4 बेटे महादेव के अभिषेक पूजा में लगे हुए थे। इसने पीठ में आकर के लात का प्रहार किया। वो रो पड़े। उन्होंने महादेव की पिंडी को पकड़ लिया, कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। पिंडी फाड़ कर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सबसे पहले तो दूषण राक्षस को मारा। ऐसी गर्जना करी कि धरती नीचे के लिए चली। आज भी उज्जैन आप जाते हैं तो भगवान शंकर महाकाल बहुत नीचे, जमीन वहां बहुत धस गई है नीचे। इसका लेख इस ग्रंथ में बढ़ता है कि इसमें लिखा है कि इतनी गर्जना करी कि धरती नीचे के लिए बैठ गई। महाकाल भगवान की वो पिंडी है। वैज्ञानिक लोगों ने खुदाई करी, ये पिंडी कहां तक है इसका पता आज तक नहीं पता चला। ऐसा कहते हैं महाकाल की पिंडी पाताल लोक तक गई। उन ब्राह्मण बच्चों को प्रभु शंकर ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, ये राक्षस हमारे लिए काल बन के आया, फिर हमारे लिए आप महाकाल बन करके प्रकट हो गए। लोग आपको महाकाल के नाम से जानते। तब से लेकर के आज तक वो महाकाल भगवान के रूप में पूज रहे हैं। जिन देवियों को संतान नहीं होती है वो महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं। यशोदा मैया को जब कोई संतान नहीं थी तो नंद बाबा 6 महीना महाकाल की पूजा की है, इस ग्रंथ में लिखा है। और पिंडी में से आवाज आई तुम अपने घर के लिए जाइए, स्वयं धरणीधर परमात्मा तुम्हारे घर का बेटा बन करके आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोविंद को माँ यशोदा ने प्राप्त किया। ऐसे भगवान प्रभु महाकाल की बड़ी अद्भुत कथा है। जब भी कभी समय मिले तब आप उज्जैन जाना। अभी मत जाना, सावन के महीने में हम वहां होंगे तब आ जाना। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम जा सकते हो।
तो महाकाल इत ख्यातो दुष्ट हंता सताम गति। महाकाल भगवान दुष्टों का मर्दन करते हैं, ऐसी उनकी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। महाकाल भगवान तो 12 ज्योतिर्लिंगों में उनको बड़ा विशेष माना गया है। अगले ज्योतिर्लिंग में है भगवान ओमकारेश्वर। इंदौर से 75-80 किलोमीटर आगे नर्मदा माँ के बिल्कुल तट पर ओमकारेश्वर है, आप गए होंगे। इस मंदिर की इतनी बड़ी विशेषता है, ऊंचाई पर ओमकारेश्वर है, न कोई पाइपलाइन है, नर्मदा जल अपने आप पिंडी के बगल में स्फुरित होता रहता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है इनका। बताया जाता है कि मानधाता राजा ने यहाँ बहुत बड़ा तप किया। तत्पश्चात विंध्याचल पर्वत को भगवान ने दर्शन दिए ममलेश्वर के रूप में। एक बार नारद जी आए थे विंध्याचल गया, उन्होंने कहा पहाड़ों में पर्वतों में सबसे ऊंचा कौन है? कहा है सबसे ज्यादा सुमेरु है। ऐसा कैसे? कहा भगवान महादेव की कृपा है, और शिव की कृपा होती है तो दिन दुगना रात्रि चौगने के रूप में लोग उभरते हैं। तो विंध्याचल पहाड़ यहाँ तप करने के लिए आया। नर्मदा मैया में मिट्टी के शिवलिंग बना करके वो पधरा देते हैं। एक दिन मिट्टी के शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। का वरदान मांगो। का आपको देखकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, मेरा अंदर का मैल छूट गया, इसलिए भगवान लोग आपको ममलेश्वर के नाम से जाने। नर्मदा के इस किनारे पर ममलेश्वर है, इधर ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तो ममलेश्वर से भी पहले के हैं। ये दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा होता है। पहले किसका दर्शन करें? पहले ओमकारेश्वर का दर्शन कीजिए, फिर नाव पकड़िए, नाव में बैठ के जाइए, फिर भगवान ममलेश्वर का दर्शन कीजिए। दोनों का जब दर्शन करोगे तब आपकी एक यात्रा पूरी होगी। बोलिए ओमकारेश्वरनाथ भगवान की जय हो। इनकी बड़ी महिमा। एवं पूजिए शंभु मात्र गर्भे वसे नहीं। जो देवियां भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर का दर्शन करती हैं, उनके गर्भ में संतान खत्म नहीं होती, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। गर्भ में संतान का जानकर या अनजानकर मर जाना यह बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ओमकारेश्वर गर्भिणी नारी के गर्भ में उसकी गर्भ की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन स्त्री पुरुष को सबको करना ही चाहिए, और ये एक यात्रा पूरी होती है। बात समझ में तो आ रही होगी। घड़ी का कांटा भी भाग रहा है, मैं भी भागने के लिए जा रहा हूं। अगला दर्शन है ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ। केदारनाथ तो द्वापर में ही प्रकट हुए हैं। वो बड़ा अद्भुत है। जिस समय पांडवों के स्वर्गारोहण की बात थी और उन्होंने परीक्षित राजा को गद्दी का मालिक, छोटा बच्चा था परीक्षित, उसको गद्दी का मालिक बना करके और वो चल पड़े हिमालय के लिए। जहाँ अलकनंदा माँ आज है, जहाँ नारद कुंड है, इसी जगह पर युधिष्ठिर ने कहा अपने 4 भाइयों से कि हमने नारद जी के मुख से सुना था अंत में शिव का स्मरण हो जाए तो कल्याण हो जाता। मेरी इच्छा थी कि शिव का दर्शन हो जाता। नकुल सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा थोड़ी दूरी पर वहाँ पर बसोर धारा है और वहाँ भगवान शिव का दर्शन होगा। पांडव आगे के लिए चले, इतने में तो महादेव वहाँ से आकर के और अलकनंदा के किनारे पर भगवान ने एक महिष भैंसे का रूप धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि कहाँ है महादेव? कह दिया वो महिष बन करके खड़े तो हैं। देखा गया तो अनगिनत हजारों भैंसे ही भैंसे वहां दिखने लगे। कैसे पहचाना जाए कि इनमें शिव कौन से हैं? सहदेव ने कहा इससे करे भैंसे हैं वो हरिद्वार निकलेंगे और रास्ता एक ही है। भीम भैया तुम रास्ता रोक करके खड़े हो जाओ, जो असली महादेव होगा वो तुम्हारी टांगों के नीचे से नहीं निकलेगा। शंकर जी दूर जाके खड़े हो गए। सहदेव ने कहा यही डमरू वाला है। भीम ने पीछा किया, पहाड़ों में परिक्रमा लगाई, छिपने की कोशिश करी महादेव ने, लेकिन स्थान मिला नहीं। गंगोत्री जमुनोत्री के मध्य में गुफाएं दिखाई दी। जैसे ही शंकर जी भैंसे के रूप में अंदर घुसे तो पीछे का हिस्सा दौड़ करके भीम ने पकड़ लिया। का पहचान लिया है, जब तक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है। इस महिष का जो आगे का हिस्सा है, जो मस्तिष्क भाव है, वो कहाँ निकला? तद्रूपेण तत्र भक्त वत्सल नाम काम नेपाले सिरो भागे। जो मस्तिष्क है वो नेपाल में जाकर के निकला। पीछे का हिस्सा उत्तराखंड में रह गया। जो आगे का हिस्सा है उसको नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। जो पीछे का हिस्सा है उसको उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के नाम से जानते हैं।
केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों का दर्शन हो जाता है, तब एक ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा पूरी होती है। केदारेशस भक्ता ये मार्गस्था शस्त्र वही मृता, नाम उनका केदारनाथ हुआ। बताया गया केदारनाथ की बद्रीनाथ की यात्रा में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका श्राद्ध कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसका पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वह तो तत्काल मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम के लिए चले जाते। ऐसा वर्णन है। तत्रात मदकम पिता अपने जन्म न विंदति, वहां पर गौरी कुंड है, अलकनंदा का जल, गौरी कुंड का आचमन जो लोग कर लेते हैं, पिता पुनर्जन्म न विंदति, धरती पर द्वारा जन्म ही नहीं होता, वो भगवान के पार्षद बन करके भगवान के चरणों में खड़े रहते हैं। ऐसे भगवान पुश्री केदारनाथ हैं। लेकिन भाग्यशालियों को मृत्यु मिलती है वहां। केदारेश्वर संबोषम मुक्त भागी न संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वर्णन है कि बद्रीनाथ केदार खंड की इस यात्रा में कोई बहुत बड़भागी होगा तो ही उसकी मृत्यु वहां होगी। खंडेस्मिन भारते विप्रा नर नारायणेश्वर, भारत को नर नारायण प्रमुख देवता हैं भारत के, जो कि इसी उत्तराखंड में पूजे जा रहे हैं। इसमें वर्णन है कि मनुष्य जीवन मिला है, अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ के 4 धामों का दर्शन जरूर कीजिए। ये 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। चारों को मिलाकर के उत्तराखंड की एक यात्रा पूरी होती। ऐसी कथा का वर्णन किया गया केदारनाथ भगवान की। जय हो। जयकारा लगाने कौन आएगा? चाचा। उसके बाद में छठवें ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है भीमा शंकर, भीमेश्वर। यह महाराष्ट्र में पड़ते हैं, पूना से थोड़ा चल के। भीमा शंकर मैंने तो दर्शन अभी तक हो नहीं पाए हैं, पूना तक घूम आया हूं, इतना समय हुआ नहीं है। अभी तो दर्शन तब हो पाएंगे जब ये बुलाएंगे। ये भी बड़े अद्भुत हैं। इनका प्राकट कैसे हुआ? प्रभु श्री राम जी ने विराट नाम के दैत्य को मारा अपने वनवास की यात्रा में। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था करकटी। करकटी के साथ संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण ने किया। एक बेटे का जन्म हुआ पहाड़ के ऊपर जिसका नाम रखा भीम। भीम बड़ा हुआ और भीम ने अपनी मां को पूछा, मां मेरा पिता कौन है? तो करकटी ने कहा, बेटा तुम्हारा पिता कुंभकर्ण जो कि प्रभु राम ने उसको मार डाला। जैसे इतना सुनाए तो भीम ने देवताओं से द्वेष करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया और इसने कहा कि मुझे बल दे दो, ताकत दे दो। इसको ताकत मिली। ताकत का इसने दुरुपयोग किया। इसने नीचे के ऊपर के सगरे लोगों को जीत लिया। जब ये पाताल लोक की तरफ यह चला तो वर्णन किया गया है कि वहां पर भगवान महादेव का कोई भगत जिसका नाम था कामरूप राजा, वो तपस्यारत था। इसने जाकर के पीठ के ऊपर एक लात का प्रहार किया, और जिसकी तुम पूजा करते हो ये तो हमारे ताऊ का नौकर बन के रहा है। भीम का बेटा था तो रावण उसका ताऊ लगता है। कहता है ये तो हमारे ताऊ का, रावण का नौकर बन के रहा है, और एक पीठ में फिर लात मारी। राजा की आंख के दुख भरे आंसू सामने महादेव की पिंडी के ऊपर गिरे। शंकर सहन नहीं कर पाए, पिंडी फूटी, महादेव प्रकट हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने निशाचर भीम को मारा, फिर उस राजा को अपने कंठ से लगा लिया और कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो काम रूपेश्वर हो राजा मदीयो भक्त उत्तमा। हे भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो सबसे पहला वरदान तो यह है कि आप इस धरती को छोड़ के न जाएं। लोगों का कल्याण करने के लिए आपको यहाँ बैठना है, और भगवान आपका नाम इसके नाम से जोड़े। आखिर में तो आपका दर्शन मुझे इसी के माध्यम से हुआ है। यह मारने को ना आता तो आप कहाँ प्रकट होते? इसका नाम है भीम, और उसके भी आप शंकर हैं। आपका नाम भीम शंकर होना चाहिए। तब से लेकर के आज तक यह नाम बड़ा अद्भुत है। इनका भीमा शंकर का दर्शन करने से दुश्मन नहीं बढ़ते। पड़ोसी परेशान कर रहा है, बगल वाला दुकानदार परेशान कर रहा है, रिश्तेदार परेशान कर रहा है,
तो भगवान भीम शंकर को प्रार्थना करते हुए सिगरेट ठंडे हो जाते हैं। मर जाते हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये सिगरेट ठंडे हो जाते हैं, इनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। यह प्रभाव भगवान भीमा शंकर का है। बड़े अद्भुत देव हैं, उनके चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। अब आइए, जो अगली पिंडी है वो है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ बाबा तो बड़े अद्भुत हैं। जिस समय भगवान महेश्वर ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और ब्रह्मा की भ्रकुटी से वो रुद्र रूप में प्रकट हो गए, तीनों देवताओं ने कहा भगवान हम कोई भी काम करेंगे तो मार्गदर्शन किसका होगा, हमारा कौन मार्गदर्शक होगा, हमें कौन बताएगा। देखते देखते भगवान महादेव एक शिव पिंडी के रूप में काशी में गंगा के किनारे प्रकट हो गए। नारायण ने नाम रखा विश्वनाथ। ये पूरे धरती के मालिक हैं भगवान विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। काशी को अविमुक्त क्षेत्र माना गया है। ये सबको प्रकाशित करती है, इसलिए इसका नाम काशी है। काशी में किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हो, काशी में मरने वाला व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। ऐसी महिमा है इस काशी की। तो भगवान काशी के नाथ भगवान विश्वनाथ। यहां मणिकर्ण का है। इस स्थान पर भगवान का कान का कुंडल गिरा, भगवान विष्णु का कान का कुंडल गिरा। और ऐसा बताते हैं कि आज भी 5 कोस धरती में वो भगवान नारायण का कुंडल समाहित है। तो मणिकर्णिका की 5 कोसीय परिक्रमा लगाई जाती है। जो काशी में ये 5 कोस की काशी की परिक्रमा लगाते हैं, उनको जन्म लेने के लिए मरने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ता, उनको कष्ट नहीं होता। ऐसी प्रदक्षिणा, ऐसी परिक्रमा यहाँ की। यदिनम ये समारभ्य हर काश्याम उपागत तदारभ्य च सा काशी सर्वश्रेष्ठ तरा भवेत। जो काशी का नाम भी ले लेता है उसको ओम नमः शिवाय जप करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा काशी की छिपी हुई है। उसके तत्पश्चात, और मैं आपकी बस 10-20 मिनट ही ले पा रहा हूं। आपने इतना सा समय दिया है तो थोड़ा सा और समय दे दीजिए। अगला नाम आता है भगवान का त्र्यंबकेश्वरनाथ। जन्म पत्री के सगरे 2 समाप्त हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में भगवान बसते हैं। 20 किलोमीटर आगे है नासिक से। बिल्कुल गोदावरी मैया का स्थान है। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर पूरी घटना घटी है। और यहाँ एक महात्मा हुए हैं, बड़े अद्भुत महात्मा है गौतम। ये वही गौतम है जिनकी पत्नी थी अहिल्या। एक बार 1 लाख वर्ष तक पानी नहीं गिरा। महात्मा गौतम ने तपस्या करी, वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के पानी बरसा दिया। कहा कुंड खोदो, कुंड में पानी भर गया, अच्छा कुंड नाम रखा। आज भी उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। एक बार ऋषि पत्नी और माता अहिल्या जल भरने के लिए गई तो ये ऋषि पत्नियां अहिल्या से लड़ गईं और धक्का मुक्की ज्यादा हो गई, एक दूसरे की चोटी खींचने लगी। ये 2 की लड़ाई बड़ी देखने के लायक होती है। एक तो कुंभ में महात्मा लड़े तो देखने के लायक, और एक ये देवियां आपस में लड़ें तो फिर देखिए देखने लायक उनकी लड़ाई। इनमें आपसी में इनसे बड़ी मित्रता नहीं किसी की। तो ये आपस में लड़ जाएं, झगड़ जाएं तो ब्रह्मा 4 मुंह लेके आ जाए तो भी समझाने में वो पारंगत नहीं होंगे। ये अपने आप में आ गई तो फिर तो क्या किसकी मजाल है। तो ऐसी लड़ी, दे थप्पड़ नाक सुजा दी गई एक दूसरे की। रोती हुई गई वो स्त्रियां अपने पति के पास, हमें अहिल्या ने मारा। और उन पति लोगों ने गणेश का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हो गए। कहा बोलिए। कहा गौ हत्या लगनी चाहिए गौतम को। गणेश जी गैया बने। लीला प्रभु की ऐसी कुछ रही होगी, उन्होंने एक डंडी उठाई, गौतम जी ने जैसे स्पर्श किया गैया मर गई। गैया कौन थी? गणेश ही गाय आकर के बने थे। वो महात्मा लोग छिपे हुए थे, उन्होंने लाठियां बजाई। गौतम को कहा तू गौ हत्या आ रहा है, उसको बाहर निकाल दिया गया। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर रोज यह परिक्रमा लगाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, रोते रहते हैं, कहते हैं प्रभु मुझसे गौ हत्या हो गई। और गौ हत्या हुई नहीं थी। तो गणेश जी की ऐसी कोई लीला थी, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए।
दर्शन देने के लिए उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को छिपा के रखा है, और उसी समय उन्होंने अपनी जटा जैसे ही निचोड़ी, गंगा धरती पर आई, गौतम ने उसमें स्नान किया, नाम उसका गोदावरी हो गया। नासिक में गोदावरी। मैया जाने लगी तो महादेव ने कहा नहीं जाइए, कलयुग के प्राणियों का उद्धार करना है। गोदावरी ने कहा पापी नहाएंगे। महादेव ने कहा 12 साल के बाद कुंभ लगेगा, महात्मा लोग आके डुबकी लगाएंगे, तो पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी। माता गोदावरी ने कहा भगवान एक शर्त पर रुकूंगी, वो शर्त यह है कि जगत कल्याण के लिए आपको भी मेरे किनारे पर रुकना पड़ेगा। तो इस पिंडी में गोदावरी, गौतम और भगवान महादेव तीनों समाहित हैं, इसलिए उनका नाम हुआ त्र्यंबकेश्वरनाथ भगवान की जय हो। इसलिए उनका नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ। बड़ा अद्भुत स्थान है। पिछले साल हम वहाँ थे नासिक में, दर्शन में बड़े आनंद आए। भगवान करे इस साल भी पहुँच जाए, आप दर्शन करके आ जाना। कभी भी गाड़ी से टकरा करके कोई जीव जानवर पशु पंछी मर जाते हैं, शिव पुराण में उसका समाधान है, माता गोदावरी का दर्शन करते ही पाप से मुक्ति हो जाती है। ऐसी माँ भगवती गोदावरी है। यहाँ भगवान शिव का दर्शन करने से जन्मपत्री में काल सर्प जैसे दोष शांत हो जाते हैं। ऐसी यह विशेष जगह का वर्णन किया गया है, और महात्मा गौतम के अनुग्रह से ही भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए शिवलिंग महात्मा गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके तत्पश्चात अद्भुत कथाओं में भगवान बैजनाथ, रावण ने एक दिन कैलाश पर पहुंच करके दुहाई दे दी, कह दिया प्रभु लंका चलो, वहां तुम्हें बैठाऊंगा। भगवान ने कहा कैसे लेके जाओगे? तो उसने पूरा कैलाश उखाड़ लिया। कहा तुम्हारे चेले में कोई ताकत कम है क्या? तो मैं और तुम्हारे कैलाश को दोनों को पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा चेला रुक 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 रुक, और याद रखना गुरु के सामने चेला अभिमान दिखाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चेला कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन गुरु के सामने कुछ भी नहीं है। गुरु तो फिर गुरु ही है, गुरु का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा। बेटा कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, धनवान हो जाए, लेकिन पिता के बराबर नहीं हो सकता। शिष्य भी गुरु के बराबर नहीं हो सकता। तो शंकर को ये गुरु मानता है, तो पहाड़ से तो खाल लिया, अभिमान दिखाया कि हम कितने ताकतवर हैं। भोलेनाथ ने कहा रुकिए रुकिए, रुक जाइए। शंकर जी शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए और ये कह दिया कि मुझे जहां रास्ते में रख दोगे फिर तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। ये मानने को तैयार हो गया, हाथ में लेकर के चला और अर्ध रास्ते में, और इसने शंकर जी को रख दिया। लघु शंका इत्यादि से निवृत्त होकर आया। महादेव ने अपना वजन बढ़ा दिया, उठा नहीं पाया, और कहा कि अब तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा, तुम शर्त हार गए हो। रावण ने कहा तो जगत कल्याण के लिए आप यहाँ बैठिए। रावण ने भगवान का नाम दिया कि मेरे कटे हुए शीश आपने जोड़े हैं, आपसे बड़ा वैद्य कौन होगा? तुम तो वैद्यों के भी नाथ, इसलिए नाम तुम्हारा बैजनाथ होगा। बाबा बैजनाथ धाम पल्ली में भी है, महाराष्ट्र में, इधर झारखंड में भी है। लोग चक्कर में पड़ते हैं असली कौन से नकली कौन से। असली नकली के चक्कर में मत पड़िए। पल्ली वाले के दर्शन हो जाएं तो समझ लो असली बैजनाथ के दर्शन हो गए, और झारखंड वाले के दर्शन हो जाएं तो समझ लो असली बैजनाथ के दर्शन हो गए। दोनों असली हैं, कोई नकली नहीं। जिधर दर्शन हो जाए उसी में महादेव की कृपा समझिए। आप असली नकली के क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? तो ये ऐसी कथा भगवान बैजनाथ बाबा की है। और तत्पश्चात ये ज्योतिर्लिंग यात्रा संक्षेप में सुनाई जा रही है। जो यहां जाएंगे लोगों का कल्याण होगा। एक दारुक वन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है दारुक। इसकी पत्नी का नाम था दारुकी। जो सागर में नाव में बैठ करके लोग जाते हैं, यह उनकी नाव डुबा देता था। और नाम के ऋषि ने यज्ञ करके बहुत गढ़ों को पैदा किया जिन्होंने इन निशाचरों को खत्म कर दिया। तब दारुक समुद्र की सड़ में जाकर के छिप गया। एक दिन की बात थी, एक वैश्य सुप्रिय नाम का वैश्य था, नाव में बैठा हुआ जा रहा था। अंगूठे के ऊपर महादेव का जल, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि महादेव की पिंडी ना मिले तो अंगूठे के ऊपर जल डालो
तो शंकर उसको अपनी पिंडी रूप में स्वीकार उसे कर लेते हैं। तो वह पूजा कर रहा था, इतने में इसको मौका मिला और इसने सुप्रिय नाम के वैश्य को मारना पीटना शुरू कर दिया और भगवान से नहीं रहा गया और भगवान प्रकट हो गए। वहां सागर के किनारे भगवान प्रकट हुए। पहले तो दारुक को मारा, बड़ी जोर से उसकी मृत्यु हो गई। तो दारुकी रोने लगी, डकराने लगी और उसने पार्वती को अपनी सखी बना लिया था। तब माता पार्वती वहां आकर के प्रकट हो गई। कहा तू क्यों रोती है? उसने कहा तुम्हारे आदमी ने मेरा सुहाग छीन लिया है। माता पार्वती ने महादेव का आह्वान किया, भगवान शंकर वहां आकर के पधार गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अधर्मी और अन्यायी सुन, तेरा पति था इसलिए मैंने इसको समाप्त किया है। तो कुछ मांगना चाहती हो तो तू मुझसे मांग ले। तो इसने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पति को सर्प के रूप में देखा है, इसलिए आप जगत कल्याण के लिए मां भवानी के सहित और तुम सांप और सांपिन के रूप में यहां बैठ करके जगत का कल्याण कीजिए। तो इस जगह पर भगवान महादेव पार्वती के साथ सांप और सांपिन के रूप में बैठे हैं। इस जगह पर इसको नागेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस स्थान का दर्शन करते हैं उनके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। ऐसे भगवान दारुकेश्वर नागेश्वर भगवान की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में। ये आपने 10वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी है और 11वें में हैं वह हैं भगवान रामनाथ, भगवान रामेश्वर। जगत प्रसिद्ध उनकी कथा है। जब वह लंका के रावण के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहे थे, बालू के शिवलिंग बनाए भगवान ने। लखन जल लेके आए, जैसे जल डाला और बालू के शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा हमारा नाम राम यश ईश्वर, तुम राम के ईश्वर हो इसलिए तुम्हारा नाम रामेश्वर है। महादेव ने कहा नहीं, यश राम सह ईश्वर है, तुम मेरे ईश्वर हो इसलिए मेरा नाम रामेश्वर है। तब से रामनाथ रामेश्वर वहां पर विराजित हैं। जो गंगा जल आन चढ़ायो सो सायुज मुक्ति नर पावो। जो यहां पर आकर के गंगा जल चढ़ाएंगे उनको सायुज मुक्ति मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बोलिए रामेश्वरनाथ भगवान की जय हो। घड़ी लगा के 5 मिनट की कथा है, जो अभी तक शिव महापुराण में से एक शब्द भी नहीं सुन पाए। यदि शिव महापुराण में 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण शिव पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। जितना भी कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहा है आप बैठ जाइए और ये कथा सुन लीजिए, आनंद देने वाली कथा है। इतना आनंद आया है शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। 12वां ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ अब सुन लीजिए। सुदेहा चतुरा, एक सुदेहा नाम की स्त्री थी जिसका विवाह सुधर्मा ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह को 30 वर्ष हो गई थी, संतान नहीं हुई। इन्होंने महादेव को ही अपनी संतान मान ली और बड़े चैन में रहने लगे, बड़े खुशी में रहने लगे। मैं कहता हूं काम ना हो तो कम्बल ओढ़ के सो जाओ, लेकिन घरों में फेरी मत लगाओ। इन घरों में माताओं के पास में डुकरिया पुराण की कथा ज्यादा होती है। उस गली में ये हुआ, उस मोहल्ले में ये हुआ। तत्काल में कोई आयोजन कराना हो, अखबार वाले मिल नहीं रहे हैं, तुम्हें प्रचार करने वाले मिल नहीं रहे हैं, तो किसी माताओं को बोल दीजिए 4 घंटे में पूरे हरियाणा की सूचना पहुंच जाएगी। अकेले फरीदाबाद की गया। हाँ? जितनी जानकारियां दुनियादारी की इन पुरुषों को नहीं पता होता, जितनी माताओं को, और सबकी खोजबीन बना के रखती हैं। अरे ननद की ननद और उसकी भी ननद और उसकी भी ननद और उसकी भी ननद के बारे में पूछ लेना, आप बता देंगे। योग्यता दी है ब्रह्मा जी ने, तो बुरा नहीं मानिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि द्वारा फरीदाबाद में तो पंडाल खाली पड़ा रहे। हाँ, आप सहज हैं, आप मन के साफ है, इसलिए आपके पेट में कोई बात इसलिए टिकती नहीं है, रुकती नहीं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आदमी लोग गुड़ीले होते हैं। तो वो सुदेहा बगल में गई, पड़ोस में गई, तो पड़ोस वाली जीजी ने मुंह बिगाड़ दिया, तो इसको संतान नहीं थी। माताओं की जीव पता नहीं इतनी कम वजन की क्यों है, इतनी हल्की क्यों। पुरुषों को इन सब चीजों से मतलब नहीं होता।
यदि किसी स्त्री को संतान नहीं है, पुरुष कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन स्त्रियां उसको जीना हराम कर देती। उसमें भी उसकी चाची, चचिया सास बोलते हैं जिसे, एक और है अम्मा ददिया सास। बेटा तू कितनी अच्छी है, तेरा क्या भाग्य फूट गया, तेरे एक पूत जन्म ले लेता तो कैसी भगवान की कृपा होती, कैसी सुंदर गोल मटोल मुंह की है। लेकिन अब तो जे मौत देखवे लायक ना रहे हो, खाए थे पेट में थे औलाद ना भई तास, तिनके 10 है गए थे, ज्यादा देखवे लायक है का, ऐसा बोलते। कहते हैं तू तो निपूती नहीं है, तेरे कोई संतान नहीं है। मेरी व्यासपीठ बोलेगी निपुत्री वो नहीं है जिसके यहां कोई संतान नहीं हुई, निपुत्री वो है जिसने बच्चों को जन्म देके उन्हें शराबी, जुआरी, कबाड़ी और दुराचारी बना दिया है। उससे बड़ा निपुत्री कोई नहीं। ऐसी छोटी बातें कह करके किसी नारी का अपमान मत कीजिए। सास मां अपमान करती है, मेरे तो बेटे का भाग्य फूट गया, तू मेरे घर में आई, तेरी कोख बांझ, संतान नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह उस पुत्र वधू की कमी से ही संतान नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, वो निरोगी है, उसको कोई रोग नहीं है, उसको संतान क्यों नहीं हो रही है। बोलती बंद हो जाएगी अभी मैं ये बात बोल दूंगा तो। उसमें एक कारण यह भी है, तुम्हारे इस खानदान में पूर्व में कोई आत्महत्या करके मरा और वो तृप्त नहीं हुआ है, वो परेशान है, इसलिए घर में आने वाली बहुओं को संतान औलाद नहीं हो पा रही है। उसका एक कारण ये भी, लेकिन इस बात को थोड़े ही आने देंगे। आपको तो उस नारी का अपमान करना है, उल्टा पुल्टा बोलना है उसको। आज मेरी बहनें संतान न होने की वजह से दुखी नहीं है, जितना कि दुख उनको तब होता है जब अगल बगल की स्त्रियां उसके ऊपर अपमान के छींटे छिड़कती, उसको अपमानित करती हैं, उसको भरा बुला ये बोलती हैं। बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा कभी भी मत कीजिए। मैंने इतने ग्रंथ पुराण पढ़े, मैंने आज तक किसी ग्रंथ में ये पढ़ा हुआ नहीं देखा कि तुम यात्रा में जाओगे, वैधव्य नारी जिसका पति नहीं है उसका मुंह देख लोगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं। लेकिन ये समाज उस नारी से इतनी घृणा करता है जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया। छी छी छी, कलश से हाथ मत लगा लेना, छी छी छी, दूर जोत को मत देख लेना। इतना अपमान उस नारी का किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उससे बड़ी साध्वी कौन है। पति के बिना जीवन जीना कितना मुश्किल है, वो तो संतों की भी संत है, बिना पति के जीवन जीकर अपने धर्म को सुरक्षित रखे हुए है। मैं आश्रम से चला और मैं जा रहा था कथा करने के लिए रामेश्वरम। अब हमें तो ये कुछ पता होता नहीं, ना हमें इनमें विश्वास रखते हैं। कौन ऐसी माता आई है जिसको पति है, कौन ऐसी है जिसका पति नहीं है। मैं चला तो आश्रम में जितने भी लोग हैं, जब मैं कथा के लिए जाता हूं तो सब इकट्ठे होके आ जाते। वो बेचारी वो माँ भी आ गई होगी जिसको पति नहीं था। तो एक होशियार पति वाली क्या बोलती है उसके मुंह पे ही, महाराज जी आज रुक जाओ, कल चले जाना, यात्रा खोटी हो गई। मैं तो समझू नहीं, कहीं यात्रा खोटी हो गई, तुमने इसका मुंह देख लिया है, इसको पति नहीं है। वो तो ऐसा शब्द बोली मैं बोल भी नहीं सकता। मैंने उस देवी को प्रणाम किया, किसको, जिसको पति नहीं था। मैंने उसकी परिक्रमा की, मैंने उससे प्रणाम किया और मैंने कहा कि 2022 में मेरी जितनी कथा हुई है सबसे हल्ला बोल कथा रामेश्वर की होगी। और सच मानिए यही हुआ। हमने ग्रंथ पढ़े हैं, पति तो माता कौशल्या को भी नहीं था, पहली आरती मां उतारती है। पति तो माता कुंती को भी नहीं था, युधिष्ठिर के भाल के ऊपर पहला टीका मां कुंती करती है। ऐसे छोटे शब्द बोलकर इस समाज को अपमानित मत कीजिए। वो बेचारी देवी कैसे अपना जीवन जी रही है, आपको तो उसका सहयोग करना चाहिए, न बल्कि अपमान। ये मेरी प्रार्थना है। से महापुराण की व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसको पति नहीं है या पुत्र नहीं है,
ऐसी नारी का बहुत आदर करो, उसको मान करो, उसकी आंख में से दुख के आंसू मत आने। तो सुदया नाम की जो स्त्री ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मणी पड़ोस में गई, उसको कहा खबरदार हमारे घर में आई तो ये कथा यहीं की है, तो निपुती है, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, रोती रोती आ गई। बात लग गई उसने रो रो कर अपने पति को कहा कि मैं पानी तब पीऊंगी, मैं कहता हूं ना कि मां से सरल नहीं है कोई, और यदि अपने पर आ गई तो इसको संभालने वाला भी नहीं है कोई। कहने लगी मैं जल तब पीऊंगी, पहले आप दूसरी शादी कर लो, मुझे ही तो संतान नहीं होती है, दूसरा विवाह करो और संतान को जन्म दो। पति ने समझाया, सुधर्मा ने कहा देख शंकर से हमारी सब रिश्तेदारी, सब संबंध, हमने तो महादेव को ही अपना बेटा मान लिया, हमें कोई जरूरत नहीं है दुनियादारी की। और वो नहीं मानी, वो कहती है मैं पियर जाती हूं और अपनी बहन घुसमा का हाथ मांगकर पिताजी से लेके आती हूं। पति ने समझाया कि तुम दोनों बहनों में इतना प्रेम है, यदि वो मेरी पत्नी बन के आ गई तो भारी घृणा हो जाएगी, तुम लड़ोगी। लेकिन सुदया नहीं मानी, पिता के घर गई और अपनी बहन का हाथ मांग के ले आई। ये ब्राह्मण नहीं चाहता था, जबरदस्ती से सुदया ने अपनी बहन घुसमा के संग विवाह करा दिया। घुसमा भगवान महादेव की परम भक्तानी थी, मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाती है और रोज उसको जल में प्रवाहित करती है। महादेव की कृपा से समय आने पर उसको एक बेटा हो गया। जैसे उसको बेटा हुआ तो समाज में उसकी वैल्यू बढ़ गई, कदर बढ़ गई। अब जो मौसी थी, उसकी बहन थी बड़ी सुदया, उसको जलन होने लगी, सोचने लगी कि ये तो मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया, अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसके बेटे को जहर देके मार डालूं। और वह इस फ्राक में थी, कैसे भी इसके बच्चे को मार दूं, लेकिन उसका हाथ नहीं लग रहा था। बच्चा बड़ा हुआ, विवाह के लिए गया और आज बारात लौटी ही थी, पत्नी को लेके आया था और रात्रि को इसको मौका मिल गया, इसने तलवार उठाई और अपनी बहन घुसमा के बेटे के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए सुदया। ये कथा से महापुराण की है। स्वधया च तदा दुखम, सुदया दुखित थी उस बच्चे को देखकर, मार दिया उसने और उन टुकड़ों को इसने सूप में इकट्ठा किया और वहीं ले जाकर के डाल दिया जिस सरोवर में वो घुसमा मिट्टी के शिवलिंग विसर्जित करती थी, वहां डाल के आ गया। प्रातः हुआ, घुसमा रोज की तरह शंकर की पिंडी बना रही थी, निर्माण कर रही थी, 2-3 बजे तक बनाती थी, उसके बाद विसर्जन करती, उसके बाद जल पीती थी। इतना कठोर नियम था उसका। सुबह का समय था, उसकी बहु पुत्र बधू रोती रोती आई। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सोप्तम पुत्रम बधूयुतम, 33 नंबर का अध्याय कोट रुद्र संहिता का। रात को ठीक से सोई थी, उसका पति ठीक से सोया, लेकिन सुबह उस कमरे में खून मांस के चिथड़े पड़े थे। वो रोती हुई आई और आकर अपनी सास मां को बोली, मां किसी हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया, मेरे पति को मार दिया। घुसमा भगवान की पिंडी बना रही थी और कहती है, बेटी रोते नहीं, जिस महादेव को देने का अधिकार है तो उस महादेव को लेने का भी तो अधिकार है। उन्हें जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने अपने पास बुला लिया होगा, ये उसने बोला। रोज की तरह उसने पूजा पूरी करी और शिव पिंडियों को लेकर के वह चली और उसी सरोवर में उसने प्रवाहित कर दिया उसको। जैसे ही लौट करके आ रही थी, इतने में सरोवर में से उसका वही बेटा, मौसी ने जिसके टुकड़े टुकड़े किए, वो कहता है, मातरे ही मिलिष्यामी मृतो हम जीवता धुना, हे मेरी मां मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। दौड़ करके आया और मां के चरणों में गिर पड़ा। माता घुसमा ने उठाया, अंक में भरा। माता घुसमा ने कहा, बेटा क्या हुआ, तेरी तो मौत हो गई थी, तू जिंदा कैसे है? तो बच्चा रो पड़ा और कहने लगा, मां मौसी ने तलवार उठाई, मेरे ऊपर प्रहार किया, एक सर्प वाला बाबा आया, उसने हर प्रहार को अपने हाथ की हथेली के ऊपर झेला। घुसमा की आंख के आंसू उसी सरोवर में गिर पड़े और वहीं से भगवान महादेव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए।
शिव उवाच, शिव जी ने कहा पकार कतस्तासम उपकार कथम त्वया। बेटी तेरी बहन ने अपकार किया है, उसने तो ये काम ठीक नहीं किया, तू कहे तो मार डालूं। घुसमा की आंख में आंसू आ गए। घुसमा ने कहा प्रभु मैंने आपकी पूजा की है तो आप मुझे कुछ दोगे क्या? महादेव ने कहा तू जो मांगे सो सगरे वरदान तेरे। लेकिन जो भगत होते हैं वो क्या मांगते हैं? घुसमा ने कहा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को जो नर हत्या का पाप लगा है, मेरी बहन सुदेहा को इस पाप से आप मुक्त कर दीजिए। आप उससे कुछ कहिए मत, उसके पाप को जला करके खत्म कर दीजिए। शंकर जी की आंख में आंसू आए। घुसमा ने कहा प्रभु आप जाएंगे नहीं, दर्शन मात्रेण पापम दूर तरम ब्रजेत। आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप दूर होंगे, इसलिए जगत कल्याण के लिए आपको यहीं बैठना पड़ेगा। महादेव ने कहा और नाम मुझे देवताओं ने दिए थे, लेकिन यह नाम मैं तेरे नाम से जोड़ता हूं। तेरा नाम होगा घुसमा, लोग मुझे घुसमेश्वर के नाम से जानेंगे। तेरा नाम घुसमा है, लोग मुझे घुसमेश्वर के नाम से जानेंगे। तब से लेकर के आज तक भगवान वहाँ घुसमेश्वर के रूप में बैठे हैं। सुदेहा भी वहाँ चल करके आई और सुधर्मा ब्राह्मण और उनकी दूसरी पत्नी घुसमा प्रदक्षिणम शिवस्य आसु सतमेकोत्तरम ददु। इन्होंने 100 परिक्रमा भगवान की लगाई। भगवान आज सबका कल्याण कर रहे हैं वहाँ घुसमेश्वर भगवान। ये मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुना दी है। कथा तो और 9 दिन और कही जाए तो भी शिव महापुराण इतना अद्भुत ग्रंथ है, ये पूरा नहीं हो सकता। जो कथा जीवन में कभी पूरी न हो वही तो कथा भगवान की है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे वृक्षों की कलम सागर की स्याही और सागर की स्याही पेड़ की कलम धरती को कागज बनाया जाए तो भी हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, वह कभी पूरे नहीं हो सकते। 5 मिनट और बैठे रहिए। अभी एक बात तो मैंने बोली ही नहीं है जिसका पुण्य आपको पूरा मिलेगा। बिल्ली सगरे उपाय बता देगी तो एक उपाय थोड़ी ही बता देगी आप, इसलिए बैठे रहिए। अभी मुझे पता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग सुनते ही उठोगे, इसलिए वो मैंने दबा के रखा है। बैठे रहिए। शिव महापुराण की कथा जिसमें 464 अध्याय हैं, 24,000 श्लोक है। एक एक श्लोक हमें भगवान महादेव से मिलाने का काम करता है। इसमें 7 संहिताएं। सबसे पहली संहिता है जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। दूसरी है रुद्र संहिता जिसके 5 खंड है, जिसकी कथा आपने सुनी है। षष्ठी खंड है, सती खंड है, पार्वती खंड है, कुमार खंड है और युद्ध खंड है। उसके बाद में शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, उसके 2 खंड है, पूर्वीय और उत्तरीय। ये कथा आपने सुनी है। तत्पश्चात वायवीय संहिता में नरकों का वर्णन और उसमें ध्यान योग का वर्णन किया गया है। वायवीय संहिता बड़ी अद्भुत है, समय न होने की वजह से वो चरित्रों को हम उठा नहीं पाए हैं। जो भी यह कथा आपको सुनाई है इसमें दत्ता परिवार निमित्त हुआ है। रमेश जी दत्ता, माता सुमन दत्ता, तालियों के साथ